सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी और एडर पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 5 जून है और रेलवे एनटीपीसी का पहला शिफ्ट का पहला पेपर आज होने वाला था और जो कि हो चुका है। तो आज बात करेंगे इस वीडियो में कि क्या क्या क्वेश्चंस आए, कैसा शिफ्ट रहा, कैसा एग्जाम का लेवल रहा और आगे आने वाले स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज डिटेल से बात करेंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं मैथ के सेक्शन के बारे में बात करूंगा। तो मैथ का जो सेक्शन था वो ओवरऑल देखने को मिला कि मॉडरेट टाइप में था। कुछ क्वेश्चंस इजी थे, कुछ क्वेश्चंस टफ थे, कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव थे। तो मैं आपको बताऊं कि टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन, CISI से 1-2 क्वेश्चंस थे, परसेंटेज के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए थे। डीआई जो कि हॉट टॉपिक होता है सारे एग्जाम्स का, उससे भी 2-3 आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले थे। और काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन था कि प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मैं बता दूं, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को भी आपको तैयार करना पड़ेगा। और ज्योमेट्री से सर्कल का एक क्वेश्चन पूछा गया था और बाकी 2 क्वेश्चन अलग पूछे गए थे। और जैसे कि पता है, मीन मीडियन मोड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं और LCM SCF से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन सारे टॉपिक को आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है और आने वाले आगे एग्जाम में भी ये टॉपिक्स आएंगे ही आएंगे। सो अब अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि रीजनिंग है। रीजनिंग से देखने को मिला कि 2-3 क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग के थे वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। और सिटिंग अरेंजमेंट से 3-4 क्वेश्चन देखने को मिले, जैसे कि लीनियर थे और बाकी सर्कल वाइज थे। तो ऐसे 2-3 क्वेश्चन थे जो कि इसमें से 1-2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको, तभी आपका अच्छे से हो पाएगा। और मैथमेटिकल ऑपरेशन से जैसे आता है प्लस माइनस को अरेंज कर दिया रहता है, वैसे ही क्वेश्चंस वगैरह थे। और ब्लड रिलेशन को देखने को मिला कि अच्छे क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन से भी आ रहे हैं। ठीक है, और एनालॉजी 1-2 कन्फ्यूजिंग एनालॉजी थी और बाकी सब तो ईजी आई थी। हाँ, क्लॉक से भी क्वेश्चन देखने को मिला इस बार। ऐसा नहीं कि क्लॉक से क्वेश्चंस नहीं आए थे, क्लॉक से क्वेश्चंस आए थे। तो आप लोग क्लॉक को भी एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और नंबर सीरीज के एज यूजुअल जैसे कि अदर्स एग्जाम में आते हैं वैसे ही नंबर सीरीज में आते क्वेश्चंस, इतने गैप कर करके कि इतने नंबर का गैप है, फिर अगला इतने नंबर गैप है, वैसे क्वेश्चंस थे। तो बाकी रीजनिंग का देखा जाए तो ओवरऑल रीजनिंग थी वो मॉडरेट टाइप की थी, जिसमें 3-4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे देखने को मिले। तो अब अगले सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि जीके जीएस है। तो जीके जीएस का लेवल काफ़ी कंफ्यूजिंग था, कुछ लोगों को टफ लगा, कुछ लोगों को मॉडरेट लगा और जिन्होंने काफ़ी बेहतर तैयारी की थी उनको थोड़ा सा इजी टाइप में लगा कि चलो क्वेश्चंस तो अच्छे से हो रहे हैं। बाकी देखने को अब मिलेगा कि साइंस से काफ़ी 3-4 क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे और एक आध फार्मूला जो फिजिक्स का फार्मूला होता है उसको भी पूछा गया था। तो आप साइंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखिए यहाँ पे मैंने जितने ब्लैक से मार्क किए हैं ना, ब्लैक से जितनी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको आपको मस्त एक बार तैयार करके जाना ही है, क्योंकि वहाँ से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस थे, जिसमें से 2 तो केवल रिवर्स से क्वेश्चंस थे। और 2024 की योजनाओं के बारे में पूछा गया था। 2024 में जितनी योजनाएं आई हैं उन सब चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि योजना जो है वो हर एक एग्जाम का हॉट टॉपिक हुआ करता है। जो अगला सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर से 6-7 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो कि जिसमें से 3-4 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे। तो ऐसा नहीं कि कंप्यूटर के वन लाइनर क्वेश्चंस केवल पूछे जा रहे हैं। तो कंप्यूटर को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि 6-7 क्वेश्चन काफ़ी होते हैं, जिनमें से आपने 4-5 भी अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर को आप बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें, कंप्यूटर की भी तैयारी पूरी करें। और करंट अफेयर्स जो कंफ्यूज है कि बच्चे कहाँ से करंट अफेयर पढ़ना है, तो अभी तक तो फिलहाल 2024 का ही करंट अफेयर देखने को मिला है। बाकी उसके पीछे 2023-22 में क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। तो करंट अफेयर के लिए यही कहूँगा कि आप लोग 2023-24 दोनों के करंट अफेयर, जैसे 2023 के लास्ट के और 2024 के पूरे करंट अफेयर्स को एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्स का कोई भरोसा नहीं होता है, कहीं से भी टॉपिक से कोई भी करंट अफेयर पूछ सकते हैं। ठीक है, अब आगे पॉलिटी की बात करेंगे। तो पॉलिटी से भी 3-4 क्वेश्चन पूछे गए, स्पेशली अमेंडमेंट के क्वेश्चंस बता रहे हैं स्टूडेंट कि अमेंडमेंट से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे। तो पॉलिटी में भी आप लोग आर्टिकल वगैरह या और अमेंडमेंट वगैरह को अच्छे से देख लीजिएगा। फिर बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री से भाई सभी एग्जाम्स में लगभग क्वेश्चंस तो आते ही हैं। इस बार भी 5-6 क्वेश्चंस देखने को मिल गए हिस्ट्री से। स्पेशली मुगल पीरियड से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि ईजी ही थे, बट अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है तो आप कर नहीं पाएंगे वहाँ पे। तो एक बार आप हिस्ट्री को पूरा रिवाइज कर लीजिएगा ज़रूर से, खासकर जो दिल्ली सल्तनत और मेडिवल हिस्ट्री की चीज़ें हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और सबसे मेन टॉपिक मैं बताऊँ कि आज का सबसे मेन टॉपिक था स्टैटिक जीके। स्टैटिक में जैसे टेम्पल से क्वेश्चंस पूछे गए, बाकी अदर क्वेश्चंस पूछे गए, तो स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे गए। तो इन सब चीज़ों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि स्टैटिक से 5-6 क्वेश्चंस आपको हर शिफ्ट में देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं कि किसी शिफ्ट में स्टैटिक से क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर कोई सबसे हॉट टॉपिक है जीके का तो वो स्टैटिक जीके ही है।
सो ओवरऑल पेपर का लेवल देखा जाए तो पेपर का लेवल अगर जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट टाइप में जाएगा, और जो रिपीटर्स बच्चे हैं जो पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए पेपर इजी टू मॉडरेट ही आप समझ सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आगे जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है वो अच्छे से अपना इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर ले, जितना मैंने बताया अगर आप उतना भी करके जा रहे हैं तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे वहाँ पे। तो बस छोटी सी वीडियो बना के मैं आपको यही सब इन्फॉर्म करने वाला था कि ये चीज़ें जो ये हैं मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दूं। आप लोग अदर वीडियोस देख के काफ़ी अपना टाइम वेस्ट मत करिए। जिनका कल या परसों एग्जाम है वो लोग इन सब चीज़ों को अच्छे से प्रिपेयर कर दीजिए, ठीक है। और चैनल पर नए होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।